नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसका था काफ़ी दिनों से इंतज़ार बच्चों का, आज वो सपना आप लोगों को पूरा हुआ। आज जा कर के ना जाने कितने सालों के बाद ये जो सो आज झारखंड का जो वैकेंसी था, झारखंड पुलिस का वो आज आया। इसके बारे में आज हम लोग सब बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी निकाला गया वो विज्ञापन संख्या 17 के माध्यम से निकाला गया है दोस्तों। और इसमें जो योग्यता मांगा गया है वो मात्र 10वीं पास होनी चाहिए आप लोगों के लिए, और आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। अब एक-एक करके हम लोग विस्तार से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो जिला क्रम वाइज़ निकाला गया है। तो सब पोस्ट को अगर जोड़ते हैं तो लगभग 4,889 पोस्ट होता है। 4,889 पोस्ट होता है। और इसको जो इसमें वेतन की बात करें, जो इसमें वेतन रहने वाला है आप लोगों का, वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक होने वाला है। यही बात करें अप्लाई की, तो आप 15 जनवरी 2024 से लेकर के आप 14 फरवरी 2024 तक लगभग 1 महीना आप लोगों को समय दिया जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यही बात करते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर की, तो आपको 4 दिन और टाइम मिल जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। पेमेंट के लिए आप लोगों को 2 दिन का वक़्त मिल जाता है, 14 तारीख तक था, तो 16 फरवरी तक आप लोगों को ये पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? अगर आप लोग फॉर्म फिल किए, अगर किसी तरह से थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आप 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी को इसको रीओपन कर दिया जाएगा। फिर से फॉर्म आप लोग सुधार सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है सो बहुत सारा वैकेंसी है दोस्तों। ये वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, तब जाकर के ये आज वैकेंसी जो है सो लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ और ये आया हुआ है वैकेंसी। तो इसे चूके नहीं। और हम लोग आगे बात करते हैं, सारे चीज़ों को एक-एक करके बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एसटी, एससी में जो फ़ी रखा गया है इसमें अप्लाई फ़ी, वो आप लोग का एसटी, एससी वालों के लिए है मात्र ₹50, ₹50, ओनली ₹50। और जनरल और ओबीसी वालों के लिए है 100। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उम्र की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम उम्र आप लोगों का होना चाहिए 18 वर्ष। और 1/8/2023 1/8/2023 तक आप लोगों को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। यही बात करते हैं जनरल वालों की उम्र की, तो ये 25 वर्ष आप लोगों को होना चाहिए मैक्सिमम एज। ईडब्ल्यूएस वालों हैं तो आप लोगों को 2 वर्ष का उम्र में छूट मिल जाता है। और ओबीसी की बात करें तो इसमें 3 वर्षों का छूट मिल जाता है। यही एसटी, एससी की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को 30 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब 5 वर्षों का एसटी, एससी वालों को छूट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो पहला प्रोसेस होगा इसमें फिजिकल होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? तो फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल में आप लोगों के लिए जो शारीरिक क्षमता है, दक्षता रखा गया है, सॉरी, शारीरिक जो दक्षता रखा गया है, उसमें जो आप पास करेंगे उसका कोई भी अंक आप लोगों को मेगा सूची के लिए कैपेबल नहीं माना जाएगा। अर्थात मेगा सूची में इसका कोई भी आपको इस पॉइंट या नंबर से कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में आप लोगों को पास करना है। तो फिजिकल की बात करें दौड़ की दोस्तों, तो मेल मतलब पुरुष के लिए जो इसमें योग्यता रखा गया है रनिंग, वो आप लोगों को 10 किलोमीटर रनिंग करना है। और जो इसमें आप लोगों को समय मिलेगा वो टोटल समय मिल जाएगा आप लोगों का 60 मिनट, अर्थात 1 आवर का। ये हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए बात करें दोस्तों, तो आप लोग फीमेल के लिए इसमें 5 किलोमीटर जो है सो रनिंग रखा गया है लड़कियों के लिए। और एक जो विज्ञापन संख्या जो 17 निकाला गया है दोस्तों, इसमें एक गड़बड़ी कर दिया है।
गड़बड़ी ये किया है कि जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन में जो मेन विज्ञापन है निकाला है, उसमें लड़कियों के लिए 30 मिनट समय लिख दिया है, और वही उसी विज्ञापन में नीचे में जिसमें फॉर्म आता है, फॉर्म जो ऑफलाइन फॉर्म जिस तरह से मतलब आता है, उसमें उसमें दर्शाया है 40 मिनट। तो लड़कियों के लिए जो दौड़ होने वाला है दोस्तों, वो होगा आप लोगों का 40 मिनट ही समय दिया जाएगा। लेकिन जो विज्ञापन संख्या बीच में जो सारा जहाँ पर शब्द लिखा गया है, सारा प्रोसेस, उसमें 30 मिनट कर दिया गया है। तो ये जेएसएससी का गलती है, आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए, आप लोगों को समय 40 मिनट मिलेगा। अब यही बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई की बात करें तो इसमें हाइट हाइट की बात करें तो ओबीसी और जो जनरल वालों के लिए है, उसमें आप लोगों को 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी और जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यही एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी एससी वालों के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर, मात्र 148 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हो जाता है। और हम यही चेस्ट की बात करें, छाती के लिए, तो जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट होंगे, उसका जो चेस्ट होगा वो 141 मतलब सॉरी 81 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। और एसटी एससी वालों के लिए जो चेस्ट होगा वो फुला करके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी यही बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की इसमें जो चेस्ट है वो माप मेजर नहीं किया जाएगा। और इसमें सिर्फ आप लोगों को फिजिकल में पास करना है, देन आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाएगा। फिजिकल आप अगर आप पास कर जाते हैं दोस्तों, तब आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाएगा। और मेडिकल में आप लोगों का टायर चेक होगा, टायर आपका फ्लाइट प्रूफ तो नहीं है। दूसरा घुटना चेक होगा कि घुटना सट तो नहीं रहा है। तीसरा आप लोगों को करल दृष्टि दोष मतलब आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चेक हो। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और हाइड्रोसिल पाइल्स, और कोई मेंटल डिजीज वगैरह नहीं है ना, आप मतलब पागलपंत वाला कोई हरकत नहीं ना आपके अंदर, वो चेक होगा। इस तरह से आप लोग मेडिकल पास कर जाने के बाद आप लोगों को एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो एग्जाम का हम प्रोसेस क्या होने वाला है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन ऑफलाइन होगा दोस्तों। और ऑफलाइन में ओएमआर सीट पर आप लोगों का जो है एग्जाम लिया जाएगा, ओएमआर सीट पर। उसके बाद इसमें जो पेपर, इसमें दो एग्जाम आप लोगों का होगा, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है, जितने भी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे खोरठा, पंचपरमिया, नागपुरी, बंगला, उर्दू, ये जितने भी हैं, उन सभी में से कोई एक आप लोगों को चूज करना है, जिसमें आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसमें आप लोगों को एग्जाम देना है। और उसमें जो क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन होने वाला है आपका टोटल 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। और इसमें आप लोगों को मिनिमम 30% लाना है, 30% लाना है, तभी आप पेपर 2 आपका जो सो चेक होगा और आप लोग पास माने जाओगे। अगर पेपर 1 में ही 30% से कम आ जाती है, तो आप लोग इस परीक्षा के लिए आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा इस परीक्षा से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आप 30% लाते हैं तो आप लोगों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोग इस एग्जाम मतलब पेपर 1 में आप लोगों को पास कर दिए जाओगे। और वही बात करें 31 से लेकर के 40% तक अगर लाते हैं आप, उसमें पेपर 1 में 31 से 40% तक लाते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यही बात करें इसी तरह से 41 से 50 तक तो 2 नंबर दिया जाएगा। उसी तरह से 91 से लेकर के 100 तक लाते हैं, 91% से लेकर के 100% तक लाते हैं, तो आप लोगों को 7 नंबर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को नंबर इस तरह से इसमें पेपर 1 में देगा। पेपर 2 में बात करें दोस्तों, तो इसमें पेपर 2 में जो इसका सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो हिंदी है और सामान्य ज्ञान और गणित रखा गया है। इसमें जो पेपर 2 है वो 2 भाग में आप लोगों का एग्जाम होगा। पहला में रहेगा हिंदी, और हिंदी में
आप लोगों का टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं हिंदी का। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आप लोगों का सामान्य ज्ञान प्लस में गणित, सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्न आप लोगों का 25 हो जाएगा और गणित का टोटल प्रश्न 25 रहेगा। तो कुल मिलाकर के पेपर मतलब भाग 1 में 50 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के इसमें भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। और 100 क्वेश्चन में बात करें तो इसका जो 100 क्वेश्चन है, आप लोग एक सही करते हैं दोस्तों, एक सही करते हैं तो आप लोगों को 3 नंबर देता है। जीएसएससी अगर आप लोग एक सही करते हैं तो आप लोग को 3 नंबर देता है, लेकिन एक अगर आप गलत कर देते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में ये प्रोसेस रहने वाला। पेपर 1 में भी दोस्तों एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आप लोगों को 3 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर काट लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके मेगा सूची तैयार कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों का कट ऑफ निर्धारित होगा कि और जो कट ऑफ क्रॉस करिएगा उसी का जो सो इस जो वैकेंसी है उसके लिए आप लोग योग्य होंगे और इस वैकेंसी में आप लोग कैपेबल होंगे। मेगा सूची, और ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 की बातें। कुछ और विशेष बातें दोस्तों, जैसे जातीय, आवासीय और आय से लेकर के कुछ कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो हम बता देते हैं आप लोगों को। जो अनुमंड स्थानीय की बात करें तो आप स्थानीय मतलब लोकल, अब स्थानीय झारखंड के हैं तो आप आपका स्थानीय बना होगा या तो फिर बनाएंगे। तो आप लोगों का स्थानीय जो है वो अनुमंडल से अगर 2016 2/6/2016 तक आप लोग का उससे उसके बाद अगर बना है तो आप लोग का अनुमंडल से तो वो स्थानीय चलेगा, या तो फिर अंचल से आप 19/7/2019 तक बनवाए हैं, 19 के बाद बनवाए हैं तो वो भी आप लोग के लिए कैपेबल है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। जातीय की बात कर लेते हैं तो अनुमंडल से अगर अनुमंडल से और अंचल से बात करें दोस्तों जातीय, तो ये 2019 के बाद ज्यादातर तो 19 वाला ही आप लोग को लेके चलना है कि अंचल से आप अंचल या अनुमंडल से भी 2019 के बाद अगर बना हो तो वो कैपेबल होगा। आय की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये 2019 25/2/2019 अंचल से बना होगा या तो किसी से भी बना होगा तो आप लोग के लिए आय वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में ये वीडियो ही आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।